आप देख रहे हैं केएम न्यूज डिजिटल। यहाँ मिलती है आपको सही खबर सही वक्त पर और तेजी, जिम्मेदारी और पूरी। मडिकेरी के करीब एक खौफनाक हादसा पेश आया है। एसडीपीआई के स्टेट प्रेसिडेंट अब्दुल मजीद जिस गाड़ी में सफर कर रहे थे वो कुशाल नगर के अंगनकाड़ू इलाके के पास अचानक आग की लपेट में आ गई। इस हादसे में अब्दुल मजीद और उनके ड्राइवर समीर मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे, जबकि गाड़ी मुकम्मल तौर पर जलकर खाक हो गई। इत्तला के मुताबिक ये वाक़या हफ्ते की रात तकरीबन 10 बजे पेश आया, जब गाड़ी के इंजन हिस्से से अचानक आग भड़क उठी। ड्राइवर समीर ने फौरी हाजिर दिमागी दिखाते हुए गाड़ी रोकी और अब्दुल मजीद को महफूज बाहर निकाल लिया। एसडीपीआई रहनुमा ऑफिसर कोडली पेट ने वाक़या की तस्दीक करते हुए कहा कि ये एक नागहानी हादसा था और अल्लाह के फजल से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाक़या की वीडियोज़ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जबकि आग लगने की वजह की तहकीक जारी है। ग्रेटर बेंगलुरु एरिया में ज़मीन के निज़ाम में बड़ी इस्लाह की गई है। हुकूमत ने मास्टर प्लान के तहत आने वाले इलाकों में लैंड कन्वर्जन की शर्त खत्म करते हुए ऑटो कन्वर्जन सिस्टम नाफिज कर दिया है। अब ज़मीन के मालिक और डेवलपर्स सीधा प्लान अप्रूवल के लिए अप्लाई कर सकेंगे और लैंड कन्वर्जन का अमल खुद ब खुद कंप्लीट हो जाएगा। इस फैसले से जीबीए में बी खाता प्रॉपर्टीज़ को ए खाता में तब्दील करना भी कानूनी तौर पर मुमकिन हो गया है, जिससे लाखों प्रॉपर्टी ओनर्स को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। रेवेन्यू मिनिस्टर कृष्णा बायरे गौड़ा के मुताबिक ये कदम प्लान्ड डेवलपमेंट, ट्रांसपेरेंसी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। ऑटो कन्वर्जन से डिले, हैरेसमेंट, करप्शन और एक्स्ट्रा खर्च पर भी रोक लगेगी, जबकि डेवलपमेंट प्रोसेस तेज, डिजिटल और शफ़ाफ होगा। वज़ीर देहाती तरक्की और पंचायत राज प्रियंक खारगे ने कहा है कि मेट्रो किराए का फैसला रियासत नहीं बल्कि मरकज़ी हुकूमत के इख्तियार में होता है। उन्होंने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि मेट्रो प्रोजेक्ट का क्रेडिट लेने में सेंटर आगे होता है, लेकिन किराया बढ़ने पर जिम्मेदारी रियासत पर डाल दी जाती है, जो अवाम को गुमराह करने के बराबर है। प्रियंक खारगे ने वाजे किया कि मेट्रो रेलवे एक्ट 2002 के तहत किराया तय करने का इख्तियार आज़ाद फेयर फिक्सेशन कमेटी के पास होता है, जो मरकज़ बनाता है। कमेटी के अक्सर अरकान मरकज़ के नामज़द होते हैं और किराए में तब्दीली मरकज़ी मंजूरी से ही नाफिज होती है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने 2024 में नई कमेटी के लिए दरखास्त दी थी, फिर भी बीजेपी पुराने खतूत की बुनियाद पर इल्ज़ामात लगा रही है। उनका कहना था कि मरकज़ी हुकूमत का फ़िलहाल किराया बढ़ाने की तजवीज़ रोकना इस बात का सबूत है कि मेट्रो किराया पूरी तरह सेंटर के दायरा इख्तियार है। वज़ीर आला सिद्धरामैया ने कहा है कि गारंटी स्कीम्स के बावजूद कर्नाटका में तरक्की का सिलसिला जारी है। उन्होंने नरगुंड असेंबली हलका को एक मिसाली हलका बनाने के लिए मुकम्मल तरक्कियाती इक़दामात शुरू करने का ऐलान किया। शिरागुप्पी गांव में बैनीहल्ला नाले के फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखा गया, जो 200 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हो रहा है। इस प्रोजेक्ट से धारवाड़ और गड़क के 37 गांव और 20,000 हेक्टेयर ज़राती ज़मीन को फ्लड से तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। साथ ही नरगुंड हलका में 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा के तरक्कियाती कामों का भी आगाज़ किया गया। सिद्धरामैया ने कहा कि ये गलत है कि गारंटी स्कीम्स की वजह से तरक्की रुक गई है। उन्होंने मरकज़ पर इल्ज़ाम लगाया कि कई अहम आबी प्रोजेक्ट्स की मंजूरी में देरी हो रही है। उन्होंने बताया कि अब तक गारंटी स्कीम्स पर 1.16 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, जिससे हर खानदान को माहाना 4 से 5 हज़ार रुपए का फ़ायदा मिल रहा है। मरकज़ और रियासत ज़रई तरक्की और वैल्यू एडिशन के लिए मिलकर काम करेंगी। मरकज़ी वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने बेंगलुरु में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2026 की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कर्नाटक में किसानों की आमदनी बढ़ाने, प्रोसेसिंग और मार्केट एक्सपेंशन पर खास तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सिर्फ पैदावार काफ़ी नहीं बल्कि वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग ज़रूरी है। मरकज़ पल्सेस मिशन के तहत दालों की पैदावार बढ़ाने, बीज गाँव कायम करने और 35 दाल मिल्स के क़याम के लिए मदद देगा। नारियल, चावल, मोटा अनाज और बागबानी फसलों के लिए भी मरकजी ताउन का यकीन दिलाया गया। शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि कर्नाटक को ज़राती और देहाती मिशंस के तहत 191.67 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, जबकि RKVY के तहत बाकी रकम भी जल्द जारी होगी।